लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक पूर्व तैयारी की तरह या हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल्स की तरह चार राज्यों की विधानसभा इलेक्शन की तरफ देखा जा रहा था, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों का समावेश था। कहा जा रहा था कि कांग्रेस बीजेपी को पूरी टक्कर देगी, लेकिन अब तक के स्थिति अनुसार बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आसानी से सत्ता हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी के नाम से उभरी है। लोकसभा के लिए मोमेंटम लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इन राज्यों के चुनाव जरूरी थे। एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विजयी होगी ऐसे आसार थे, लेकिन वहां भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी ऐसा लग रहा है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी कांग्रेस फाइट बैक करेगा और बीजेपी को चुनौती देगी ऐसा लग रहा था, लेकिन यह चीज गलत साबित हुई है। कांग्रेस को यहाँ पर और कॉन्फिडेंस महंगा पड़ा है। शिवराज सिंह चौहान सरकार की लाडली बहन योजना, कन्या विवाह योजना, इन योजनाओं का वहां के चुनावों में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना द्वारा किसानों की जिंदगी आसान करने की कोशिश की और उसका उन्हें फायदा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान की। गहलोत को पूरा विश्वास था कि वही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार स्थापन करेंगे। लेकिन गहलोत और पायलट इन दोनों के बीच में जो विवाद था और मोदी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव इस इलेक्शन पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही राजस्थान में हर 5 साल बाद पिछली सरकार गिर जाती है। ये ट्रेंड 1990 से चलता आ रहा है और वह ट्रेंड इस इलेक्शंस में भी कायम रहा। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो कांग्रेस की जीत यहां पर सुनिश्चित लग रही थी। जल, जंगल, जमीन इस मुद्दे पर कांग्रेस ने फोकस किया था। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल कम्युनिटी का बोलबाला था और उनका सपोर्ट भी कांग्रेस के साथ था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां पर करप्शन के मुद्दे पर बात की, साथ ही किसानों के लिए अनेक योजनाओं का वादा किया। अगर हम तेलंगाना की बात करें, तो तेलंगाना के निर्मित के बाद चंद्रशेखर राव और उनके तेलंगाना राष्ट्र समिति और अभी की भारत राष्ट्र समिति की सत्ता यहां पर दिख रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से चंद्रशेखर राव का फोकस तेलंगाना को छोड़कर संपूर्ण भारत पर चला गया। उनके सेकंड टर्म में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ। इसके अलावा तेलंगाना निर्मित में जो लोग चंद्रशेखर राव के साथ खड़े हुए थे, उन्हें ही चंद्रशेखर राव ने कैद करवाया। वहीं दूसरी ओर रेड्डी समाज की जो मांगे थी, उनको नजरअंदाज करने का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस को इसका फायदा हुआ। बीजेपी ने तेलंगाना में जीतने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें यहां पर जीत नहीं मिल पाई।